स्टेब्लिश द ग्रेगोरी सीरीज का कहना यह है कि थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस 1/5 टेन 5 थीटा। इस तरह करते हुए थीटा क्या होता है, असेंडिंग पावर में, अल्टरनेट असेंडिंग पावर में बढ़ते चला जाता है। यही है इसका एक और फॉर्म है जिसको एग्जाम में बोले कि एक्सपेंड थीटा इन द पावर ऑफ टेन थीटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं, ठीक है, एक्सपेंड, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेंड थीटा इन पावर्स ऑफ टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका प्रूविंग देखो कितना अच्छा आसान है। वी नॉट एट, सबको दिख रहा है ना, छोटा वाला पतला पेन से जो लिख रहे हैं, क्या मोटा ही कर दें, मोटा ही कर देते हैं, ठीक है। एज वी नॉट एट ई पे पावर आई थीटा बराबर क्या होता है, सब लोग बताओ तो। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ पर हमको निकालना है किसका, टेन का। तो सर यहाँ से यदि कॉस कॉमन ले ले तो साइन बाय कॉस टेन होता है। तो कॉस क्या किए हम लोग, कॉमन ले लिए। यदि कॉस कॉमन लिए तो यहाँ वन बचा, यहाँ पर आई बचा और यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा, यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा आई टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या करो, थीटा का एक्सटेंशन लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो हम लोग को प्राप्त अब क्या हो जाएगा, लॉग ई पे पावर आई थीटा इक्वल टू लॉग कॉस थीटा इंटू वन प्लस आई टेन थीटा। हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो, ये हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सिंस लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं लॉग ई थीटा में भी लॉग को हटा दो तो क्या हो जाएगा, आई थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग वन प्लस आई टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे चुकी करके इसका रीजन लिख दो, क्या लॉग ई पे पावर थीटा इक्वल टू होता है थीटा। इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो, फिर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फिर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लॉग वन प्लस एक्स का। क्लास 11th में लॉग वन प्लस एक्स का एक फॉर्मूला पढ़े थे लिमिट चैप्टर में। क्या पढ़े थे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स पे पावर एक्स पे पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। यह फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी जो भी नए न्यूज ज्वाइन किए हो हम इसको फिर से एक्सटेंड करेंगे। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आई थीटा रह जाएगा, यहाँ पर लॉग थीटा ऑलरेडी लॉग कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ वन प्लस आई टेन थीटा में, इसके आधार पे हम लोग तोड़ लेंगे। तो क्या टूटेगा, करली ब्रैकेट ले लो। अब यहाँ पर हो गया एक्स है ना, यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, फिर क्या है प्लस आई क्यूब, तो आई क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय थ्री प्लस डॉट 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 छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद इसको ऊपर करते हैं और फिर से एक बार हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, जो तुम लोग कंफ्यूजन नहीं है। अभी देखो, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेब्लिश द ग्रेगोरी सीरीज। हमने आपको बताया कि एग्जाम में दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है इसको।
तीन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे। पहला है क्या ग्रेगोरी सीरीज को स्टेब्लिश करने के लिए स्टेब्लिश करे। दूसरा है एक्सपेंड करे थीटा को इन द पावर ऑफ टेन थीटा। तीसरा है थीटा इक्वल टू इतना प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स थीटा वाला भी, वो भी आगे जाके इसी थ्योरम में हम बता देंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत ही सरलता से प्रूव किए। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए, क्या हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल ई पे पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमको चूंकि टेन के फॉर्म में लाना था तो कॉस को कॉमन ले लिए, कॉस कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा, और फिर यहाँ पर क्या हो गया टेन थीटा, और फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार से ये आ गया। और हम लोग जानते हैं लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, और यहाँ पे e पे पावर लॉग ई पे पावर x बराबर x होता है, तो उस आधार पे हम लोग आई थीटा लिख दिए और लॉग m और लॉग n में तोड़ दिए। फिर अब हम लोग एक और फार्मूला क्लास 11th में पढ़े थे, उस फार्मूला के आधार पे हम लोग इसको भी तोड़ दिए। किसको, ये वाले चीज को, log 1 प्लस एक्स के आधार पे log 1 प्लस आई टेन थीटा तोड़ दिए ना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, यहाँ पे आई थीटा हो गया, यहाँ पे log cos थीटा रह ही जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। पहला नंबर आई एक्स होगा ना, तो आई एक्स उतार दो। दूसरा नंबर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, तो टेन क्यूब बाय 3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, तो 10 पे पावर 4 थीटा बाय 4। आई पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आई, फिर 10 पे पावर 5 बाय 5, और डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लो, तो log cos रियल है, आई इमेजिनरी है, ये भी रियल है, तो 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 भी रियल है, और तुम्हारा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा बाय 4 ये भी रियल है। इस तरह से हर 2 4 6 का स्क्वायर रियल होगा, और प्लस आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब थीटा बाय 3। यहाँ पर आई कॉमन ले लेंगे तो प्लस 10 5 थीटा बाय 5, और इसी तरह से ऑड नंबर का सीरीज क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहाँ पर सवाल हमारा थ्योरम लगता है लगभग कंप्लीट हो गया। इक्वेटिंग खाली इमेजिनरी पार्ट कर देंगे तो मेरा थीटा इक्वल टू रिजल्ट जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। देखो थीटा इक्वल टू है 10 थीटा माइनस 1 बाई 3 5 करते हुए आ जाएगा। तो इक्वेटिंग कर दो रियल पार्ट, इक्वेटिंग सॉरी इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का यहाँ कोई रोल ही नहीं है इस सवाल में। इमेजिनरी पार्ट तो वी गेट हम लोग को तब क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हम लोग को थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 3 प्लस 10 पे पावर 5 थीटा बाय 5 माइनस 10 पे पावर 7 थीटा बाय 7, और फिर प्लस डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, एक रिजल्ट, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन रिजल्ट 1 क्या हो गया हमारा प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट रिजल्ट हैज प्रूव्ड। अगेन हम बात किए थे यहाँ पर कि इस तीनों थ्योरम के अलावा एक और पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है टेन इनवर्स के पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स निकालने के लिए पुटिंग करेंगे, पुटिंग टेन थीटा इक्वल सर टू आई पे पावर 5 का मान क्या होगा सर? आई, यहाँ देखो आई लिखे हैं, हाँ सर। है ना, आई पे हाँ पावर 4 इंटू आई पे पावर 4 का वैल्यू 1, और तो बचा यहाँ पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखो वहाँ पे आई स्क्वायर वहाँ माइनस पे 1, नेगेटिव सर। आई क्यूब माइनस आई पे पावर 4 1, जी और सर। आई पे पावर 5 प्लस आई। एक प्लस एक जी नेगेटिव सर। होते रहता है, ये ध्यान रखना। कैसे हुआ ये भी दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे आई पे पावर
5 का बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं पे 4 इंटू आई, इसका वैल्यू 1 हो गया तो आई हो गया। चलिए ठीक है, वेरी यस गुड। सर। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। हमने क्या बोला कि इस थ्योरम में इसके अलावा भी एक थ्योरम पूछा जाता है। क्या बोला पूछा जाता है? ये 3 सवाल में कोई एक पूछेगा तो आंसर यही होगा, और साथ साथ टेन इनवर्स पूछा जाता है, तो इसका भी रिजल्ट यहीं पर आ जाएगा। पुटिंग टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो देन क्या हो जाएगा तुम्हारा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा ना। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकेम, तब क्या बदल गया? इक्वेशन 1 या थीटा के स्थान पे हो गया टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा बराबर एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया। यहाँ पे टेन क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पे पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स पे पावर 7 बाई 7 प्लस डॉट 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 डॉट। ये भी एक रिजल्ट है दूसरा नंबर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और इसको पूछने का अलग अलग तरीका होता है। बस इस चैप्टर में इतना सा ही दम था, इसको सब लोग नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर एक और बात आता है, क्या इसका जो है ना तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, जनरलाइजेशन ऑफ ग्रेगोरियस सीरीज। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम कल लिख लेते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ ग्रेगोरियस सीरीज। ये चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हुआ, कितना अच्छा बात है। हम जिस चैप्टर का सवाल बनाने में फोकस देंगे उस पे सवाल बनाना है, और जिसमें फोकस नहीं देंगे उसका नहीं बनाना है। ग्रेजुएशन का पढ़ाई और जनरल कंपटीशन का पढ़ाई में यही एक खासियत है कि आप जिस दिन ये सीख गए कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से कलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ, तो आप जॉब ले लोगे भी और साथ ही साथ इधर ग्रेजुएशन में भी टॉप करोगे। देखो, प्रॉब्लम जब भी पूछा जाता है वो शुरू के चैप्टरों से पूछा जाता है। तो इफ थीटा इज सच दैट, तो क्या हो जाएगा? जनरलाइजेशन ऑफ ग्रेगोरियस थीटा जो होता है वहाँ क्या होता था? 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। यहाँ पे देखो थीटा है ना, कहाँ गया? माइनस पाई बाई 4, इसमें जोड़ देंगे हम लोग सिर्फ 2n पाई। तो टेन थीटा में 2n पाई नहीं जुड़ता है, पहले बताए थे। साइन कॉस 2n और टेन क्या होता था? n पाई। तो यहाँ हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा बिलोंग करेगा, और प्लस n पाई प्लस पाई बाई 4। बस इतना सा तो बात है। ठीक है, इसके साथ हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक हम सवाल देखते हैं, कोई भी बुक आप खोलने दो। एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर कह रहा है, क्या तुम्हारा कोई भी जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ ग्रेगोरियस सीरीज है, और यहाँ पर जो है उस थीटा का वैल्यू जो लाई कर रहा है 23 पाई बाई 4 से, और ये 25 पाई बाई 4 के बीच में, और ये किस माने कि कोऑर्डिनेट में है, मतलब किसका एन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो एन पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, तो इसको बहुत सारी सरल तरीके से इसको तोड़ दोगे। कैसे तोड़ोगे? एन पाई के लिए क्या करना होगा? जो 23 आ जाए, कुछ दिमाग बताओ तुम लोग अपने से। सिक्स पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे तो क्या होगा? 6 चौके 24 माइनस 23 आया, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब कहोगे सर हम इतना दिमाग नहीं दौड़ा पाएंगे, क्या 6 पाई माइनस एन हो? तो यहाँ पर इसको इससे गुना करो, कम्मा टाइम में आ रहा है, 6 चौके 24, 6 सीधे गुना करोगे, 6 चौके 24 मतलब 6 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा सर। यहाँ पे गुना करो 6 के 24 प्लस 1, तो मतलब एंड 6 पाई प्लस पाई बाई 4। याद करो हम लोग 2n पाई वाला में भी इसी तरह निकालते थे, 2n पाई प्लस थीटा में भी वो किस कोऑर्डिनेट में है n का वैल्यू, वहां भी यही प्रॉपर्टीज लगाते थे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? n बराबर 6। कितना हल्का सवाल है। सेकंड नंबर तुम लोग खुद बोलोगे, माइनस 13 पाई बाई 4 एंड माइनस से कोई मतलब नहीं है, लेना देना है, ठीक है, सॉरी 11 पाई बाई 4। बताओ तो क्या होगा एन का वैल्यू? हम लोग 4 को किससे गुना करेंगे जो 13 के करीब आएंगे? 3 से सर। 3।
-3n 3 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस ना माइनस लेफ्ट साइड में माइनस होता है तो माइनस पाई बाय 4। देखो आ गया, माइनस पाई जुड़ गया, 412, 12 1 13 पाई। अच्छा ये भी जी सही सर। हो रहा है ये वाला। इसका क्या रूल होगा, -n तो -3 पाई प्लस पाई बाय 4। देखो 11 हो रहा है, जोड़ो इसको, 4 तिया 12, 12 में 1 गया तो 11, -11 पाई बाय 4। इसका मतलब सर -3 क्या हो रहा है, दोनों के लिए सुटेबल होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -3। एग्जाम में बस तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि सर इधर क्या करना है, इधर n पाई माइनस पाई बाय 4 करके ये आना चाहिए लेफ्ट साइड का, और इधर n पाई प्लस पाई बाय 4 करके राइट साइड का रिजल्ट आना चाहिए। बस इसी चीज को ध्यान रखोगे बन जाएगा। उसके बाद देखो 2 नंबर बनाने के पहले एक एग्जाम्पल का सवाल बता देते हैं, 2 से मिलता जुलता, जो इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल का 2 नंबर है ये, प्रूव दैट पाई बाय 2 पाई बाय 3 रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इन 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 7 इंटू 3 क्यूब डॉट 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 डॉट। एक चीज ध्यान देना है, जब भी 1/3 1/5 1/7 बाय में रहेगा तो समझ जाना है कि सवाल ग्रीगोरी सीरीज का। एग्जाम में तो ये लिख के नहीं ना आएगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। वैसी स्थिति में क्या करना है, हम लोग खुद समझ जाएंगे ये किस चैप्टर का सवाल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या सर इसको हम लोग ग्रीगोरी सीरीज के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ग्रीगोरी सीरीज का फॉर्मूला हम लोग लिख के रखे थे कहीं, अच्छा इसी वाला पेज में लिख के रखे हैं क्या, हाँ इसी वाले पेज में लिख के रखें। ग्रीगोरी सीरीज का रिजल्ट याद रखना है हम लोग को, क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो ये है रिजल्ट, कहाँ गया है, फर्स्ट रिजल्ट हो गया थीटा इक्वल टू इतना, और दूसरा टेन इनवर्स में एक्स के फॉर्म में। यहाँ देखो एक्स के फॉर्म में है, मतलब टेन इनवर्स का फॉर्मूला के फॉर्म में है। तो क्या है सर, यहाँ पे एक्स आ जाए, यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 आ जाए, तो यहाँ पर एक्स आ जाए, मतलब 1 हो गया एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाए 1/3, तो ये छट गया मेरा, बट यहाँ पर 3 क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएसएस से चलेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो छोटा है। आरएसएस 1 माइनस 1/3 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हो गया। इसमें अपने मन से हम लोग √3 से नीचे ऊपर गुना कर दो, मल्टीप्लाई √3 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा, एक √3 को बाहर रख देना है, दूसरे √3 के इसके अंदर लिख चले जाना है। देखो अब आ गया ये x, x के साथ माइनस, ये 1/3 रहने दो, 3 गुना कर दिए तो यहाँ क्या हो गया 3√3 हो गया, √3 का 3 गो गुना, प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू √3 माइनस 1/7 इंटू 3, यहाँ पे क्यूब होगा ना, 3 क्यूब इंटू √3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे कितना आसानी से सवाल बन गया। अब देखो यहाँ पर √3 तो रह गया मेरा सर बाहर में एक, यहाँ पर 1/√3 आ गया। अच्छा ठीक है ओके, कर देंगे रिकॉर्डिंग। 1/3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर यहाँ आ गया, नहीं क्यूब रहेगा, हाँ क्यूब आ गया यहाँ पर, 3 गुना 3 प्लस 1/5, और यहाँ पर क्या आ गया 1/√3 का पे पावर 5 आ गया, यहाँ पे माइनस 1/7 और 1/√3 पे पावर 7 आ गया। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ पर √3, और ये किसका रिजल्ट है, टेन इनवर्स एक्स का। तो एक्स के स्थान पे क्या है 1/√3, तो टेन इनवर्स 1/√3 हो गया। टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होता है π/6, और यहीं पे तो आंसर है, 6 से √3 कटा पाई। कुछ दिक्कत है क्या, आ गया आंसर।
था ना हल्का। अब इसी तरीके से एक सवाल एक्सरसाइज में भी दिया गया होगा। सर 1/√3 के पावर में 5 कैसे आया सर? यहाँ पर हाँ यहाँ पे सर। देखो, इसको 4 को लिख सकते हो तो 3 स्क्वायर को लिख सकते हो √3 पे पावर 4। यहाँ देखो, √3 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 इंटू √3 गुना √3। ये यस दोनों सर। गुना होके 3 हुआ, ये दोनों गुना होके 3 हुआ, तो कितना हुआ टोटल? हाँ सर। 4 गो हुआ, √3 पे पावर 4। हाँ सर। ठीक है। इसी तरीके से 5 के, इसी तरह हाँ 7 के। हम लोग इस चैप्टर में काम यही करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। अब देखो एक क्वेश्चन है सेकंड नंबर, प्रूव दैट, एक्सरसाइज का है। नहीं, पहले एग्जांपल ही बता देते हैं तुम लोग एक जैसा। तीनों एग्जांपल का सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले तीनों खत्म कर देते हैं, तब एक्सरसाइज तीनों बता देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, तो ये देखो एक्सरसाइज एग्जांपल दोनों में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही 3 क्वेश्चन है जो पूछता है एग्जाम में, बस। इसके बाद इस चैप्टर से कोई दिमाग नहीं लगाना है, किसी रिसर्च के पीछे नहीं जाना है। हाँ, इच्छा है बनाने का तो आप बनाओगे, हमसे पूछोगे, हम ग्रुप में बता देंगे, तुम लोग को सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, π/4 2/3, तो हम लोग फिर आरएसएस से चलेंगे। सॉल्यूशन में आरएसएस चले जाओ। आरएसएस में अब यहाँ पे देखो सर, 2 भाग में ये टूटेगा, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/5 यहाँ पर भी है ना। इसको 2 भाग में ब्रेकआउट करना, ये तुम्हारा काम है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग आरएसएस में जो सिंपल दिया है उसको लिख दो, 1/7 1/2/3 माइनस 1/3 2/3 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/5 और तुम्हारा 2/3 पावर प्लस 1/3 क्यूब। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सर 2/3 एक जात है, इसको लिख दिए, माइनस के साथ यहाँ पर भी 1/3 इंटू 2/3 स्क्वायर कर दिए। ठीक है। इसी तरीके से सर 2/3 पे पावर 5 वाले को भी हम लोग 1/5 इंटू 2 पे पावर 3/5 कर दिए, प्लस डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर 1/7 वाला एक रिलेशन बना रहा है, 1/7 माइनस 1/3 इंटू 1/7 क्यूब कर दिए सर, प्लस 1/5 इंटू 1/7, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 कर दिए, और फिर ये हमारा बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर से आप देखिए, क्या 2 एलसीएम कॉमन ले लेंगे हम लोग फर्स्ट वाले ट्रिप से, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 स्क्वायर। ये काहे हुआ, क्यूब होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या? हाँ देखिए क्वेश्चन गलत उतार दिए, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर अब देखो ये क्या हुआ, ये बचा, तो 1/5 इंटू 1/3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट। इधर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो सीधे ये उतर जाएगा, 1/7 माइनस 1/3 इंटू 1/7 क्यूब प्लस 1/5 इंटू से 1/7 पे पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर इसका फार्मूला वाला पार्ट, अच्छा फार्मूला पार्ट इसमें नहीं लिखे हैं ना। फार्मूला वाला में क्या हुआ था याद करो, x था, x 1/3 x क्यूब था, प्लस 1/5 x पे पावर 5 था, और यहाँ पर x था, यहाँ पर भी इसी तरह से आया फार्मूला के फॉर्म में ये। तो इसको फटाक से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट x बराबर 1/3 एंड इधर वाले को y मान लो, y बराबर 1/7। देन इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, देन नो इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा अब इक्वेशन 1 मेरा,
इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 अब क्या बदल जाएगा मेरा, इक्वेशन 1 हो जाएगा अब इस तरह से, यहाँ पर x बराबर 1/3 रखे तो 2 आ जाएगा कॉमन में, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x पे पावर 5, क्योंकि 1/3 पे पावर 5 का 5 हो जाएगा, x पे पावर 5 है ना। देखो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं सब दिखेगा अच्छा से तुम लोग को, हो गया। इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे माइनस होगा, माइनस करते हुए बढ़ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स सॉरी वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई पे पावर 5/5 माइनस डॉट 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 करके बढ़ते चला गया। इस प्रकार से 2 भाग में बढ़ गया। तो सर अब आगे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स इधर का रिजल्ट आया, और प्लस इसका रिजल्ट क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई हो गया। अब ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि आप लोग 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता था, एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग टेन इनवर्स, तुम लोग को फार्मूला का भेज भी चुके हैं पीडीएफ भी, इंटू टेन इनवर्स वाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं, किसके में, वैल्यू में रख के, एक्स का वैल्यू जो था और वाई का वैल्यू जो था, तोड़ दो। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना था 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7 वाई का वैल्यू था। अब इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, टेन इनवर्स 9 एलसीएम ले लिए तो 8, 2/3 गुना 9/8, तो ये कट गया 3, ये कट गया 2, तो 3/4 हो गया, और प्लस टेन इनवर्स 1/7 हो गया। रिजल्ट आ गया तुम्हारा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टेन इनवर्स ए क्या बार बार ज्वाइनिंग हो रहा है, देखो अब यहाँ पे टेन इनवर्स ए इंटू टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, एक मिनट, टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था, टेन इनवर्स ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1/7 बाय 1 माइनस ए मतलब 3/4 इंटू 1/7, यहाँ पे रीजन लिख दो, चूंकि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होता था मेरा टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से तोड़ दिए। अब यहाँ पे इस आधार पे क्या हो गया, टेन इनवर्स, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 25/28 728, नीचे हो जाएगा 25/728 3, तो यही सेम हो जाएगा 25/28, ये कट गया तो दोनों, तो टेन इनवर्स 1 आया जिसका वैल्यू होता है π/4 प्रूव्ड, हो गया ना। चलो आज का क्लास हमको लगता है यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन छुट्टी के बाद आया था, बहुत लोग घर पे नहीं होंगे, ठीक और है सर। हाँ समझे, कल एक और क्लास ले लेंगे इसका, कल आज कौन सा वार है, ओके आज हो गया थर्सडे, सैटरडे को एक क्लास और हो जाएगी रात में, या ज्यादा होगा तो कल ही ले लेंगे, नहीं कल छोड़ दो, नहीं कल छोड़ दो, परसों ले लो, परसों तुम लोग भी अपना अपना स्थान पहुंच जाओगे सब लोग, और देखते हैं इसका वीडियो होगा तो वीडियो भी बना देंगे। बस इसमें एक और थ्योरम एग्जांपल का Yes, sir. π/8 है, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है, डिट्टो बनेगा वो, और एक्सरसाइज का 2 प्रॉब्लम है इसी तरह का, बस यही पाई वाला के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है और थ्योरम पूछता है, और इस चैप्टर से कुछ नहीं है। आप लोग ये चीज का ध्यान रखोगे, सभी लोग, फिर से बोल देते हैं, एग्जाम में तुम लोगों को 4 क्वेश्चन पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री से, 4 क्वेश्चन पूछेगा सेट थ्योरी से, 4 क्वेश्चन पूछेगा तुमको मॉडर्न अलजेब्रा से, और दोनों तीनों बुक मिला के कुल तुमको
चार चार आठ चार तिया 12 क्वेश्चन पूछा और किसी भी 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। 8 में प्रॉब्लम बस ये पेयर के साथ जवाब देना है, मतलब यदि तुम ए बना रहे हो तो 1 बना रहे हो तो 1 का ए भी दोनों बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री से 4 सवाल में तुम्हारा 2 सवाल जो है कंप्लीटली पहले का चैप्टर से ही पूछ लेगा। किससे किससे? डिमोरियस थ्योरम से, लॉगरिथम वाला चैप्टर जो था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। एक क्वेश्चन ग्रीगोरी सीरीज से रहेगा और उसी से मिला के समेशन ऑफ सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एक्सटेंशन ऑफ थीटा, उससे रहेगा। सेट थ्योरी में एक तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन रहेगा, एक मतलब कि 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन तुम्हारा रिलेशन और फंक्शन और तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन चैप्टर रिलेशन फंक्शन से रहेगा। मॉडर्न अलजेब्रा में